एक कार रात में धुंधली रोशनी वाली सड़क पर चल रही है जो घने जंगल से घिरी हुई है। केवल हेडलाइट से रास्ता रोशन हो रहा है। जैसे ही मैं अमावस की रात में सुनसान सड़क पर चला, एक बेचैनी की भावना मुझ पर हावी हो गई। पेड़ों की छाया मेरी हेडलाइट्स की चमक में अशुभ रूप से नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी, और जब मैं राजमार्ग के एकांत हिस्से पर चल रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरती है जो खून से सना हुआ पार्सल पकड़े हुए है। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। उसका रूप अंधेरे से अस्पष्ट हो गया था। अनिच्छा से मैं धीमा हो गया और वह व्यक्ति एक पार्सल पकड़ाते हुए पास आया। जैसे ही मैं इसे स्वीकार करने के लिए पहुंचा, मैंने देखा कि लपेटन के माध्यम से काले दाग रिस रहे हैं, जिससे मुझे डर का एहसास हो रहा है। दूर पर एक भव्य जीर्ण शीर्ण हवेली दिखाई देती है जो अत्यधिक ऊगी वनस्पतियों से घिरी हुई है। पार्सल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मैंने खुद को एक जीर्ण शीर्ण हवेली के प्रवेश द्वार पर पाया, जिसका कभी भव्य मुखौटा अब टूट रहा है और लताओं से ढका हुआ है। हवा में व्याप्त पूर्वाभास की भावना के बावजूद मैं कार से बाहर निकला और अशुभ संरचना के पास पहुंचा। हवेली के प्रवेश द्वार पर छाया से एक आकृति उभरी। इसकी विशेषताएं रात में अस्पष्ट हो गईं। बिना कुछ कहे उसने मुझे अपने पीछे चलने का इशारा किया और हवेली की गहराई में गायब हो गया। मन में एक गहरी भावना के साथ मैंने अनिच्छा से उसकी बात मानी। मंद रोशनी वाले फॉयर में मैंने पार्सल को छायादार व्यक्ति को सौंप दिया, जो हवा में व्याप्त भय की भावना को हिलाने में असमर्थ था। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने उसकी आंखों में कुछ भयावह चमकती हुई झलक देखी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही मैं अपनी कार के पास लौटा, उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई और मैंने पार्सल फाड़ दिया। जब मैंने भयानक चीजें देखीं तो मेरे मन में भय छा गया। एक चाकू जो खून से सना हुआ था। मुझे यह एहसास बहुत देर से हुआ। मैं अनजाने में एक घातक खेल का मोहरा बन गया था। मेरी रगों में दौड़ते एड्रेनालाइन के साथ मैं हवेली से दूर भाग गया। मेरी अपनी घबराई हुई सांसों की गूंज रात के सन्नाटे को भर रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से गाड़ी चलाता था। मैं शिकार किए जाने की भावना को हिला नहीं सका, जैसे कि मौत खुद मेरी पूंछ पर बैठी हो, मुझ पर कब्जा करने की प्रतीक्षा कर रही हो।